हाँ जी, कैसे हो दोस्तों? पीवी क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के त्योहार, है ना? तो लगभग-लगभग जो महीने थे अपन ने 8-9 महीने वो कवर कर लिए थे। 2-3 महीने और बचे हैं वो अपन कवर करेंगे। सभी धर्मों के अलग-अलग त्योहार हैं। अभी अपन जो कवर कर रहे हैं वो है हिंदू धर्म के त्योहार, है ना? या फिर हिंदू त्योहार। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक है? तो 2-3 महीने और बचे हैं वो कवर कर लेंगे। इसके बाद मुस्लिम धर्म के त्योहार अपन शुरू करने वाले हैं। शुरू-शुरू में मैंने आपको जो भी विक्रम संवत था, शक संवत था, है ना? और जो अंग्रेजी कैलेंडर था, इन सब में जो समन्वय बिठाते हैं, है ना? संतुलन बिठाते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया था कि कितने दिन जोड़े जाते हैं, कितने दिन घटाए जाते हैं। कौन-सा कैलेंडर कब शुरू हुआ था, कौन-सा चंद्रमा आधारित है, कौन-सा सूर्य आधारित है और किस कैलेंडर का क्या महत्व है, कौन-सा कैलेंडर, है ना? उपयोग में लिया जाता है, ठीक है? और पंचांग के बारे में भी अपन ने बात करी थी डिटेल से कि इसका अर्थ क्या होता है, ये शुरू कब होता है ना? समय की गणना करने के लिए कौन-सा कैलेंडर यूज़ में लिया जाता है, ये भी पहले क्वेश्चन पूछ चुकी है आज पीएससी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो आइए अगला महीना शुरू करते हैं। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, है ना? त्योहार शुरू तो करे थे अपन ने तीज से और लास्ट में गणगौर भी निकल गई। अब अपन वापस जो तीज से शुरू करे थे ना श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष से, तो अब जाके अपन रुकेंगे श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष में, ठीक है? क्योंकि महीने के 15 दिन कृष्ण पक्ष, फिर 15 दिन शुक्ल पक्ष, तो याद करने मैं चैत्र से शुरू करती, लेकिन याद करने में दिक्कत होती, ठीक है? इसलिए अपन ने श्रावण से महीने से शुरू किए थे, ठीक है? तो आइए देखते हैं। लास्ट में मैं आपको करवा चुकी हूँ वैशाख महीना, ठीक है? वैशाख महीना अपन ने कवर कर लिया था वैशाख महीने की पूर्णिमा को, ठीक है? बताया था कि इससे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। क्यों? बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं? पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान बुद्ध की जो जीवन की है ना, सभी जो महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई है, महत्वपूर्ण घटनाएँ कैसे? जन्म से लेके है ना, उन्होंने गृह त्याग किया, फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना? पहला उपदेश उन्होंने दिया, है ना? बोधि वृक्ष के नीचे। और जो कि पीपल वृक्ष माना जाता है ना, पीपल वृक्ष के नीचे, और उसके बाद उनका निर्वाण दिवस, ठीक है? वो सारी जो भी घटनाएँ हुई है, वो इसी दिन हुई थी, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा गया। कहाँ-कहाँ मेला लगता है, वो मैंने आपको बता दिया था कि जैसे कि बाणगंगा का मेला विराटनगर में, विराटनगर का नाम विराट क्यों पड़ा है ना? राजा विराट के नाम पर, ठीक है? और आगे भी उनके पुत्र-पुत्रियों को भी अपन ने चर्चा की थी। गौतमेश्वर मेला बताया था मैंने आपको, है ना? जालरापाटन मेला बताया था। इसके बाद मातृकुंडिया मेला बताया था, है ना? नक्की झील मेला भी बताया था। माउंट आबू में कि ये इस दिन लगते हैं, ठीक है? तो जो मेले सर्वाधिक बताए गए हैं, एक तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन 4 या 5 मेले हैं और एक है वैशाख पूर्णिमा को 4 या 5 मेले, ठीक है? तो इनमें से ही मतलब आप अगर मान लो कि आर्ट एंड कल्चर के 7 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं, तो 1 क्वेश्चन इनमें से आता ही आता है और त्योहारों में से अगर क्वेश्चन 2 पुट हो रहे हैं, तो 1 तो इनमें से होगा ही होगा, ठीक है? या फिर 0.5 तो मान ही लो, ऑप्शन में ही पूछ लेंगे या फिर क्वेश्चन में होता है ना, एक क्वेश्चन में ही 2 चीज़ें पूछ रखी है उन्होंने, तो वो ये चीज़ इसका ज़िक्र हो ही जाएगा। तो इसलिए आपको कार्तिक पूर्णिमा के त्योहार याद रखने हैं, जो कि 4-5 त्योहार है। पुष्कर मेला था, कोलायत था, है ना? कपिल मुनि जिससे जो संबंधित है, झालरापाटन मेला था और रामेश्वरम मेला था, ठीक है? त्रिवेणी संगम। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है? तो ये 2 मेले तो मतलब 2 जो त्योहार है, इनके मेले बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वैशाख महीने की अपन ने पूर्णिमा पढ़ ली थी, इसके बाद अगला जो महीना है, वो है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ महीने में सबसे ज़्यादा जो त्योहार अपन ने पढ़े थे, भाद्रपद महीने में पढ़े थे, है ना? श्रावण महीने में और कार्तिक महीने में भी हो गए थे त्योहार। मार्गशीर्ष महीने में अपन ने एक ही त्योहार पढ़ा था और पौष महीने में हिंदू त्योहार तो है नहीं, लगभग मैंने आपको बताया था कि जो सिख धर्म है ना? पौष शुक्ल अष्टमी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे सिख धर्म के त्योहारों में, ठीक है? इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट थे त्योहार अपन ने पढ़ लिए, अब है ज्येष्ठ महीने का त्योहार। अब 2-2, 3-3 त्योहार बचे हैं, वो भी अपन कवर कर रहे हैं, ठीक है? ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है वट वृक्ष अमावस्या। क्या मनाई जाती है? वट वृक्ष अमावस्या। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है बड़मावस, ठीक है?
जैसे तत्सम और तद्भव शब्द सुने हैं ना, देशी और विदेशी शब्द, तो तद्भव शब्द है बड़मावस, या फिर जो प्योर हिंदी शब्द है वो है बड़मावस। वट वृक्ष अमावस्या, अगर कोई समझे ना समझे, लेकिन ये बड़मावस कहते ही, है ना, जो मान लो जो गांव की महिलाएं हैं वो इसी नाम से जान जाती है कि किसका व्रत है, बड़मावस का, है ना। वट वृक्ष अमावस्या बाई चांस उनको पता होता है, ठीक है। तो वट वृक्ष अमावस्या भी कहते हैं, इसे कहते हैं बड़मावस। इस दिन जो व्रत किया जाता है वो किया जाता है वट सावित्री व्रत। क्या कहते हैं उस व्रत को, वट सावित्री व्रत। इस व्रत की विशेषता क्या है, इसके पीछे एक कहानी है। पहले विशेषता बता देती हूँ कि ये जो व्रत है ये महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं, ठीक है। महिलाएं अपने पति की महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं, आयु के लिए ये व्रत करती हैं, ठीक है। इस व्रत की एक और विशेषता है, ये जो व्रत है ये पत्नी का अपने पति के प्रति अटूट प्रेम, है ना, और समर्पण का प्रतीक है। कौन सा, ये व्रत, ठीक है। तो पति पत्नी का अपने पति के प्रति प्रेम, अटूट प्रेम तथा समर्पण का त्योहार, ठीक है, या फिर व्रत, या फिर प्रतीक। एक तो अपन ने पढ़ा था करवा चौथ, जहां पर जो महिला है या फिर पत्नी है अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। उसके बाद अहोई अष्टमी पड़ती थी, जिसमें जो महिलाएं हैं वो अपने अपने संतान की लंबी उम्र के लिए वो कामना करती है और व्रत करती हैं। अगला जो पति की उम्र के लिए है ना, कि लंबी हो उम्र, उसके लिए कौन सा व्रत किया जाता है, वट वृक्ष अमावस्या का, ठीक है। इसके पीछे कहानी तो क्या ही है, जो हिंदू अपने पौराणिक ग्रंथ है ना, तो वो एक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी जो सावित्री थी, है ना, उनकी शादी हुई थी सत्यवान से। सत्यवान जो है एक राजकुमार थे जिन्हें की निर्वसित किया गया था, ठीक है। नारद मुनि ने भविष्यवाणी करी थी कि जो 1 वर्ष के भीतर भीतर ये सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी सावित्री ने विवाह किया, किससे, सत्यवान से। कुछ है ना, जीवन अच्छा चल रहा था और निर्वसित किया गया, मतलब कि राजपाट क्या ले लिया गया था, छीन लिया गया था उनसे, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि जो पूर्व भविष्यवाणी की गई थी नारद मुनि के द्वारा, है ना, क्या कि 1 वर्ष के भीतर भीतर जो सत्यवान है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब अब ये घड़ी आती है कि सत्यवान मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, सावित्री पास बैठी हुई है, यमराज लेने आते हैं, तो यमराज से विनती करती है सावित्री, है ना, कि मैं ले जाने नहीं दूंगी, मुझे अपना पति जिंदा चाहिए। सावित्री का इतना अटूट प्रेम, समर्पण और सतीत्व, है ना, सतीत्व का गुण देखते हुए यमराज बोलते हैं कि मांग पुत्री, क्या चाहिए, 3 वर तू मांग, मैं तुझे दूंगा। तो इसमें सत्यवान सावित्री को बताया जाता है कि मानते हैं ना कि ब्यूटी विद ब्रेन, है ना, तो एक तो वो सुंदर थी और दूसरी की बहुत बुद्धिमती भी थी, ठीक है। अगर आदमी हो, व्यक्ति हो, तो बुद्धिमान कहा जाता, उसका स्त्रीलिंग है बुद्धिमती, है ना। वो बहुत बुद्धिमती थी। पहले वर में उन्होंने मांगा अपने सास ससुर की जो ज्योति, है ना, आंखों की ज्योति जा चुकी थी, अंधे हो चुके थे उसके सास ससुर, तो वो मांग चुकी थी। दूसरे में जो भी राजपाट त्याग दिया गया, मतलब कि जो छीन लिया गया था उनसे, वो वापस मांग लिया उसने। और तीसरे में मांगे उसने कि यमराज ने क्या बोला था कि इसके अलावा कुछ भी मांग, 3 वर, है ना, लेकिन सत्यवान को जीवित नहीं करूंगा। तो तीसरे वर में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए सावित्री ने कहा कि मुझे सत्यवान की 100 संतानें चाहिए। तो यमराज ने दे दिया। अब बताओ कि जब सत्यवान ही नहीं रहेगा तो संतानें कहां से आएगी 100। तो मजबूरन, है ना, यमराज को सत्यवान को जीवित करना पड़ा। तो ऐसा कहा जाता है सावित्री के बारे में कि ऐसी वो महिला, है ना, ऐसी आदर्श पत्नी जो यमराज के झाल से भी अपने पति को बचा लाई थी, है ना। तो इसलिए आदर्श जो प्रेम माना गया है, ये इसलिए इसकी कहानी प्रसिद्ध है, किसकी, सत्यवान सावित्री की। तो अपने हिंदू पौराणिक जो ग्रंथ है उसमें सत्यवान सावित्री की क्या कहानी बहुत प्रसिद्ध है, और इसीलिए महिलाएं इस दिन व्रत करती, और ये कहानी भी
सुनाई जाती हैं और महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। ठीक है, तो इस व्रत की क्या है, ये विशेषता थी। ठीक है, तो सत्यवान सावित्री की कहानी। सत्यवान सावित्री, सत्यवान राजकुमार का नाम है ना, और ये पत्नी का नाम है जो कि एक राजकुमारी थी। सत्यवान सावित्री की कथा पर आधारित। इसी के साथ ज्येष्ठ जो महीना है उसके कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या का त्योहार है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की दशमी। ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाई जाती है गंगा दशमी, है ना, गंगा दशमी, जिसे अन्य नाम से क्या कहा जाता है, गंगा दशहरा। गंगा दशमी मनाई जाती है ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की को दशमी को, और इस दिन लगता है मेला गंगा दशहरा का। एक तो दशहरा मेला अपन ने पढ़ा था आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी को, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं ना, दशहरा मेला जो कि कोटा का प्रसिद्ध है। जो पक्षी था लिलटांस, उनके दर्शन शुभ माने गए थे ना, खेजड़ी की पूजा की गई थी, हथियारों की पूजा की गई थी। ठीक है, और एक है गंगा दशहरा। ठीक है, तो गंगा दशहरा का मेला कब लगता है, गंगा दशमी को। गंगा दशमी कब आती है, ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी को। ठीक है, मेला, ये गंगा दशहरा का मेला लगता कहाँ है, तो वो लगता है कामा डीग। कामाडीग में एक और मेला अपन ने पढ़ा था, याद करो, भोजन थाली मेला, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, ऋषि पंचमी का, है ना। ऋषि पंचमी मनाई जाती है, और उस दिन क्या बोला था मैंने आपको कि माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन भी मनाया जाता है ना। और उस दिन भोजन थाली मेला लगता है कामाडीग में। कहाँ, कामाडीग में, है ना। तो वो वहां पड़ा था, और एक और कामाडीग में कौन सा मेला लग रहा है, गंगा दशहरा मेला। ठीक है, तो ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशमी मनाई जाती है, और इस दिन मेला लगता है। इस व्रत जो त्योहार है, इसकी विशेषता क्या है कि ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा, है ना, अवतरित हुई थी, मतलब गंगा जी धरती पर पधारे थे। कौन लेकर आया था, तो भागीरथ जी। सुने है ना आपने अपनी कथाओं में, पौराणिक कथाओं में। तो भागीरथ जी द्वारा, भागीरथ द्वारा गंगा, गंगा लेकर आए थे। इसके बाद है एकादशी का त्योहार। अमावस्या का त्योहार हो गया, दशमी हो गई, इसके बाद है एकादशी का त्योहार। तो ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है निर्जला एकादशी। नाम से स्पष्ट है, महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं निर्जला, मतलब कि जल का पावन नहीं किया जाता है, बिल्कुल भी जल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया जाता है, पूरे दिन व्रत रखा जाता है। जैसे कि ऊप छठ में अपन ने पढ़ा था, है ना, कि कैसे महिलाएं पूरे दिन खड़ी होकर ये व्रत रखती हैं, तोड़ने के बाद ही बैठती हैं। वैसे इस दिन जैसे मौन व्रत होता है, पूरे दिन महिलाएं बोलती नहीं है, वैसे ही ये जो व्रत है इस दिन बिल्कुल, है ना, पूरे दिन जल ग्रहण नहीं किया जाता है। जब व्रत तोड़ा जाता है उसी के बाद जल ग्रहण किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, निर्जला एकादशी। ठीक है, जल ग्रहण नहीं किया जाता। विशेष क्या है इस दिन का, तो इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती हैं। आप मुझे कमेंट में बताओ कि बीकानेर में पतंगे कब उड़ाई गई थी। बीकानेर का स्थापना दिवस कब बताया था मैंने आपको, क्या आखातीज थी वो, है ना, आखातीज थी। तो आखातीज मनाई कब जाती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को आखातीज मनाई जाती है। उस दिन बीकानेर का स्थापना दिवस भी माना जाता है, और बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती हैं। उदयपुर में पतंगे कब उड़ाई जा रही है, तो वो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। ठीक है, उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती हैं, उड़ाई जाती हैं।
एकादशी कंप्लीट। इसी के साथ अपना जो ज्येष्ठ महीना है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। आगे महीना देखते हैं अपन। आषाढ़ महीना। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो नवरात्रा है कुल 4 नवरात्रा है ना? 2 प्रबुद्ध या फिर प्रकट नवरात्रा और 2 है गुप्त नवरात्रा। प्रकट नवरात्रा आती है चैत्र महीने और आश्विन महीने में, और गुप्त नवरात्रा आई थी एक तो माघ महीने में और एक आषाढ़ महीने में, ठीक है? आषाढ़ महीने में जो कृष्ण पक्ष में कोई खास त्योहार है नहीं, इसलिए अपन पढ़ नहीं रहे हैं। एकम को गुप्त नवरात्रा शुरू हो गई है। गुप्त नवरात्रा प्रारंभ। याद करो जब मैंने आपको बताया था कि ये चीज समझने वाली चीज समझ रहे हैं, लेकिन ये रटने वाली चीज है कि जो 4 नवरात्र आ रहे हैं वो शुक्ल पक्ष के मतलब जो महीना है उसके शुक्ल पक्ष में ही आएंगे हमेशा, है ना? ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो जैसे ही कौन सा माघ और आषाढ़ महीना, एकम को नवरात्रा प्रारंभ होंगे और नवमी तक चलेंगे, ठीक है? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो शुक्ल पक्ष के में ही क्या करेंगे अपन, नवरात्रा प्रारंभ करेंगे। इसके बाद आती है नवमी। नवमी को मनाई जाती है बदलिया नवमी। ये अभी तक आरपीएससी ने कभी नहीं पूछा, ना अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा है, लेकिन पढ़ते हैं अपन, ठीक है? ना इस व्रत का कोई महत्व बताया गया है, लेकिन इस दिन क्या पता तिथि लेके पूछ ले कि इस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो आषाढ़ शुक्ल नवमी को क्या मनाई जाती है, बदलिया नवमी। और बदलिया नवमी के साथ ही जो नवरात्र थे, है ना, गुप्त नवरात्रा, वो समाप्त हो जाते हैं, ठीक है? इसके बाद आती है एकादशी। मैंने आपको 3 एकादशी पढ़ाई है ना? 2 पढ़ा चुकी हूँ, ये तीसरी है। और बताया था भी साथ में कि 3 तो याद रखनी है। एक तो देव, है ना? जल जूलनी 11 जिसे बोलते हैं, देव जूलनी एकादशी जिसे बोलते हैं, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो आई थी। एक थी देव उठनी एकादशी, ठीक है? या देव प्रबोधनी एकादशी, है ना? तुलसी एकादशी भी जिसे कहा था, वो कब थी? वो थी कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। तो है देव शयनी एकादशी, ठीक है? इसके पीछे है राजा बलि की कथा, है ना? वो ऑलरेडी मैं आपको सुना चुकी हूँ, लेकिन दोबारा मैं रिवाइज करूंगी, ठीक है? एकादशी को क्या मनाया जाता है? आषाढ़ महीने की एकादशी को क्या मनाया जाता है? देव शयनी एकादशी। इस दिन देव सो जाते हैं और वापस जब देव उठनी एकादशी आएगी, है ना, तब तक 4 महीने तक देव क्या करते रहते हैं, सोते रहते हैं ना। 8 महीने जागते हैं, 4 महीने सोते रहते हैं। क्यों? बताया था कि भगवान जो विष्णु के थे, है ना, कितने मुख्य जो अवतार हुए हैं वो तो 10 हुए हैं, कुल अवतार माने जाते हैं 24, है ना, लेकिन जो मुख्य अवतार है 10, उनमें से पहला कौन सा है, मत्स्य अवतार, है ना, मीन अवतार, मछली अवतार। दूसरा था कूर्म अवतार मतलब कछुआ अवतार। तीसरा था वराह अवतार, है ना, जिसे सुअर का अवतार भी कहा जाता है। चौथा था नरसिंह अवतार, जिसे कि आधा मनुष्य और आधा शेर। पांचवा था वामन अवतार। छठा था राम, सॉरी, पांचवा नरसिंह अवतार था, है ना, और सॉरी वामन अवतार था। और फिर उसके बाद परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, है ना, जो कि नवा अवतार था। और 10वां अवतार कल के अवतार, जो कि कलयुग में होने वाला है, ऐसा माना जाता है, ठीक है? जो भगवान विष्णु का जो अवतार था, कौन सा, वामन अवतार। ये मैंने बताया था वामन का अर्थ क्या होता है, बोना। तो भगवान कृष्ण वामन, भगवान विष्णु वामन वामन रूप धारण करके आए थे राजा बलि के पास। जब जब दान की बात आती है तब वही कि महादानी कर्ण जाना जाता है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जाने जाते हैं, है ना। और इसके बाद जाने जाते हैं कौन, राजा बलि। तो राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए आए भगवान, है ना, वामन रूप धारण करके बोले मुझे 3 पांव जमीन चाहिए। पहले तो राजा बलि मुस्कुराए कि इतना सा, और ऊपर से आपका इतना छोटा रूप, 3 पांव कितने हो गए, बस पास में इतनी सी। तो बोले नहीं, मुझे इतना ही चाहिए, मैं ज्यादा, है ना, मैं कौन हूँ, मैं एक साधु हूँ, तो मैं एक संत हूँ, तो मुझे बस ज्यादा लालच नहीं, मुझे यही चाहिए। बोले मांग लो, और 3 भूमि चाहिए, ले लो। तो भगवान ने विराट रूप धारण करके 2 पग भूमि में सब कुछ नाप लिया, आकाश पाताल जो भूमि थी सब धरी की धरी दे गई, है ना। राजा बलि ने से पूछा गया कि बता मैं तीसरा पांव कहाँ धरूं, तो बोले मेरे सर पे रख दीजिए। उसके बाद जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, है ना, इस दानी के स्वभाव से, तब राजा बलि ने बोला कि अगर आप प्रसन्न हुए वाकई में, है ना, वास्तव में आप प्रसन्न हुए मेरी भक्ति से, है ना, मेरे दान से, तो आइए मेरे मेरे पास, मैं चाहता हूं कि मेरे पास सोने आए आप 4 महीने के लिए। इसके पीछे ये कथा थी, इसलिए अपन क्या देव उठनी एकादशी भी मनाते हैं, देव शयनी एकादशी भी मनाते हैं, ठीक है।
तो देवशयनी एकादशी कब मनाई जाती है? आषाढ़ महीने की एकादशी को। ठीक है, बस इतना सा इसके पीछे वही है। कथा पर आधारित। इसके बाद है एकादशी हो गई, फिर आषाढ़ पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा के बाद में त्योहार लगभग लगभग समाप्त है। उसके बाद अपन श्रावण महीना पढ़ेंगे आगे, और श्रावण महीने की अमावस्या के साथ ही है ना त्योहार खत्म कर देंगे अपन। ठीक है, आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा है उस दिन मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा। क्या मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं व्यास पूर्णिमा? क्योंकि इस दिन जो व्यास जी था उनका जन्म हुआ था। ठीक है, व्यास जी कौन है ना, जिन्होंने क्या लिखी? रामायण लिखी या महाभारत? रामायण तुलसीदास ने लिखी थी और महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी थी। तो वेद व्यास जी का जन्म माना जाता है किस दिन? व्यास पूर्णिमा के दिन। कब है व्यास पूर्णिमा? तो आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन। ठीक है, और इसलिए एक प्रसिद्ध डायलॉग भी है, आपने सुना होगा कि नो गुरु नो गॉड, नो गुरु नो गॉड। नो नो में अलग अलग है यहाँ पर, है ना। नो गुरु, नो गॉड, नो गुरु और नो गॉड। यदि आप गुरु को जान लिए तो किसे? भगवान को जान लोगे। यदि आपने गुरु को नहीं जाना तो भगवान को भी नहीं जाना। तो इसलिए नो यानी नहीं, नो यानी जानना। यदि गुरु को नहीं जानते, भगवान को नहीं जानोगे, गुरु को जान लिया तो ईश्वर को भी जान जाओगे। ठीक है, तो इस दिन के लिए खास डायलॉग भी प्रसिद्ध है। और क्या मनाई जाती है इस दिन? गुरु पूर्णिमा। ठीक है, तो गुरु को समर्पित है ये दिन, इस दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इसके बाद है अगला जो त्योहार, अगला जो महीना आ रहा है वो है श्रावण महीना। ठीक है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। शुरू किया था अपन ने श्रावण महीने की तृतीया से, शुक्ल पक्ष की तृतीया से, है ना। और वापस कहां तक आए थे? मैंने बोला कि ले डूबी गणगौर। ठीक है, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद अपने को कहां तक आना है? वापस श्रावण महीने की तीज से शुरू किया, तो अमावस्या तक तो क्लियर करना है ना। शुरू करने का जो मेन रीजन था तीज से यही था कि याद करने का जो सीक्वेंस है वो बना रहे। ठीक है, जो अंतिम महीना है वो चल रहा है। वैसे अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन, लेकिन अपने याद करने के अकॉर्डिंग अंतिम महीना कौन सा चल रहा है? श्रावण महीना। तो श्रावण महीने की जो कृष्ण पक्ष की जो पंचमी है, इस दिन मनाई जाती है नाग पंचमी। याद रखने का तरीका है भाई, देख लो कि शुक्ल पक्ष में आएगी या कृष्ण पक्ष में आएगी नाग पंचमी। तो नाग भी काला होता है, कृष्ण यानी भी काला। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष के महीने में कौन सी आएगी? नाग पंचमी। नवमी को क्या आएगी? तो नवमी को आती है नेवला नवमी, या फिर नीडरी नवमी, जिसे क्या कहते हैं? नीडरी नवमी। याद करने का तरीका है कि नीडरी नवमी, कोई कोई प्रजातियां जातियां होती ऐसे जिनके बीच 36 का आंकड़ा होता है। सांप और नेवले के बीच 36 का आंकड़ा है। ठीक है, या तू या मैं, है ना, या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा। तो जब सांप आ गया है ना, नाग पंचमी के दिन, तो खत्म करने के कौन? नेवला तो आएगा ही। याद करने का तरीका है, इसलिए पहले तो नाग पंचमी आएगी, फिर उसके बाद में निडरी नवमी, मतलब कि जिसे नेवला नवमी भी कहा जाता है। इस दिन क्या किया जाता है? नेवले की पूजा की जाती है। देख लो, अपन ने सुना है कि सांप की तो पूजा होती है, लेकिन क्या आपने को इस बारे में पता था? नहीं ना। तो नेवले की पूजा की जाती है। ये अपने यहाँ नहीं होता है नॉर्मली, कहीं आपने देखने को नहीं मिला होगा। ये मुख्यतः देखा जाता है दक्षिण राजस्थान में। ठीक है, जहां पर जनजाति इलाका है, तो वहां पर ये मुख्य रूप से मनाया जाता है, नेवले की पूजा की जाती है। ठीक है, इसके बाद है अमावस्या। अमावस्या का जो त्योहार है ये अंतिम त्योहार है ना। इसके बाद लगभग लगभग हिंदू महीने अपन ने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अमावस्या को मनाई जाती है हरियाली अमावस्या, जो कि अभी अभी थोड़े दिन पहले ही गई है। आप सब, हरियाली अमावस्या क्या विशेषता है इस दिन की, हरियाली अमावस्या के दिन की? तो हरियाली अमावस्या के दिन
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो तृतीया थी, तीज मनाई जा रही थी, या तो भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की तीज मान लो या फिर श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की तीज मान लो। इस दिन प्रकृति प्रेम का त्योहार था, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार था। पहले ही आ रहा है कि प्रकृति प्रेम का त्योहार, ठीक है। प्रकृति प्रेम का त्योहार मतलब कि तरफ हरा भरा है ना, सब कुछ बारिश वारिश हो रही है, इधर से सावन बरस रहा है ना, झूले ही झूले, यही नेचर है ना, यही प्रकृति दिखाई देती है अपने को। तो क्या सब जगह हरियाली हरियाली हो गई है, तो क्या है, हरियाली अमावस्या, ठीक है। इस दिन मेले क्या मनाई जाती है, हरियाली अमावस्या। इस दिन जो मेले लगते हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ लगते हैं, तो इस दिन मुख्यतः जो मेले लगभग लगभग लगते ही है सब जगह, लेकिन जो प्रसिद्ध मेले हैं एग्जाम की दृष्टि से जो पूछे जाते हैं वो अपन पढ़ेंगे। पहला जो मेला है वो कहाँ लगता है, वो लगता है फतेह सागर उदयपुर में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एफएस भी कहा जाता है। यदि उदयपुर गए और एफएस की कॉफी आपने नहीं पी तो क्या है, उदयपुर गए, है ना। तो जिलों की नगरी जिसे कहा जाता है, तो वहां पर है फतेहपुर झील, है ना, फतेह सागर झील। तो फतेह सागर उदयपुर में मेला लगता है किसका, हरियाली अमावस्या का। दूसरा मेला जो लगता है वो लगता है मांगलियावास अजमेर में, मांगलियावास अजमेर में। ये मांगलियावास अजमेर कल्प वृक्ष मेले के लिए भी प्रसिद्ध है। कल्प वृक्ष की अलग कहानी होती है। ऐसा माना जाता है कि कल्प वृक्ष एक ऐसा जादुई वृक्ष होता है जिसके, है ना, छाया में जाके, छत्र छाया में जाके आप जो कुछ भी मांगो कि मुझे ये, जो भी मन की आपकी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वो पूर्ण होती है, ठीक है। कल्प वृक्ष की ये मान्यता है, ठीक है। तो इसलिए मांगलियावास अजमेर में मेला लगता है हरियाली अमावस्या का, है ना। हरियाली किससे संबंधित है, कल्प वृक्ष से। कल्प वृक्ष होंगे तो हरियाली होगी, तो कल्प वृक्ष का मेला भी लगता है। और मांगलियावास अजमेर में, है ना, किसका वृक्ष मेला भी लगता है, या फिर हरियाली अमावस्या का मेला भी लगता है। एक और विशेषता है मांगलियावास अजमेर की, कि जो खेजड़ी के वृक्ष होते हैं लगभग लगभग उनकी उम्र होती है 1000 से 2000 साल, लेकिन सबसे जो पुराना वृक्ष है लगभग 2500 वर्ष पुराना वृक्ष देखा गया है, किसका, खेजड़ी का। कहां पर, मांगलियावास अजमेर में, ठीक है। तो एक और ये भी आपको विशेषता ध्यान रखनी है। इसके बाद जो तीसरा मेला है वो लगता है बुड्ढा जोहड़ मेला। बुड्ढा जोहड़ मेला ये कहाँ लगता है, ये लगता है गंगानगर में। कहाँ, श्री गंगानगर में लगता है। बुड्ढा जोहड़ एक व्यक्ति का नाम है ना, जो कि सिख धर्म से ताल्लुक रखते थे। बुड्ढा जोहड़ मेला कहाँ लगता है, गंगानगर में। और इसकी विशेषता क्या है, तो ये है कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है सिख धर्म का, है ना। सिख धर्म का राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, बुड्ढा जोहड़ मेला। आगे जब अपन मेले पढ़ेंगे तो मेलों में अपन ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सा जो मेला है किस किस धर्म को सबसे बड़ा मेला है, कौन सा लखी मेला है, कहाँ किस मेले की क्या विशेषता है, और कौन से मेले अलग अलग कम्युनिटियों के सबसे बड़े मेले हैं, जैसे कि हिंदू मुस्लिम, है ना, फिर सिख और ईसाई, है ना, या फिर हिंदू और सिखों का मेला। ये सारी चीजें अपन उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन ने हिंदू धर्म के जो त्योहार है वो लगभग 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 क्या 100% कंप्लीट कर लिए हैं। शुरू किया था अपन ने श्रावण महीने की तृतीया से, ठीक है। श्रावण महीने की तृतीया से अपन ने शुरू किए थे त्योहार, और श्रावण महीने की अमावस्या तक लाके खत्म कर दिए हैं। लगभग 4 पार्ट हुए हैं, है ना, अच्छे से कवर किए हैं। आप देखें जरूर उनको, एक बार पढ़ने में मुझे नहीं लगता कि कोई भी, है ना, क्वेश्चन आए और इससे कवर नहीं होगा। लगभग लगभग अपन ने 360 डिग्री जो भी चीजें हैं वो कवर करी हैं। तो यहाँ पर होते हैं हिंदू जो धर्म है उसके त्योहार कंप्लीट, या फिर हिंदू त्योहार कंप्लीट। अब इससे आगे अपन पढ़ने वाले हैं मुस्लिम धर्म के त्योहार, सिख धर्म के त्योहार, सिंधी धर्म के त्योहार, ईसाई धर्म के त्योहार, है ना। तो अगले जो टॉपिक लूंगी मैं वो लूंगी मुस्लिम धर्म के त्योहार, ठीक है। तो बस इसी के लिए आज इतना ही, धन्यवाद।